हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। सो आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि शिव शक्ति की अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या हैं। तो हम शिव शक्ति को चैनल करने वाले हैं। सबसे पहले हम शिव शक्ति को करेंगे प्रणाम, उनका हम ध्यान करेंगे और हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें शिव शक्ति, मेरे जो व्यूअर्स हैं आप उन्हें क्या बताना चाहते हो। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं। यहाँ पर है अजना। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स से क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर है माँ लक्ष्मी। यहाँ पर एनर्जी है सतत्व। यहाँ पर एनर्जी है भुवनेश्वरी। अहिंसा। ब्रह्मा। यहाँ पर है विशुद्ध। यहाँ पर है सरस्वती। यहाँ पर है मूलाधार। एंड यहाँ पर है अनाहत एंड बॉटम से ललिता त्रिपुर सुंदरी। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। सावित्री। यहाँ पर एनर्जी है अप्सरा। इंटरेस्टिंग। सेलेस्टियल नेम्स। यहाँ पर एनर्जी छाया, शैडो गॉडेस। यहाँ पर एनर्जी है स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। एंड ताप्ती, सन्स डॉटर। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर है एट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है टू ऑफ कप्स। यहाँ पर है एट ऑफ शॉर्ट्स। हैंग्ड मैन। एंड यहाँ पर है किंग ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है गाइस, तो आप लोगों के क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं शिव शक्ति की तरफ से। तो शुरू कर लेते हैं हम आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं विशुद्ध कार्ड क्या दिखा रहा है। लक्ष्मी का कार्ड क्या दिखा रहा है। इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है यार इस बार। ठीक है, अजना क्या दिखा रहा है। थर्ड आई। नाइन ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत अच्छे मैसेजेस यहाँ पर आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। एक बार मैं सावित्री का जो कार्ड है उसे भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सावित्री कार्ड क्या दिखा रहा है। सावित्री कार्ड यहाँ पर क्या दिखा रहा है। रूट चक्र, यहाँ पर फिर से स्टार की एनर्जी है। ओके, इंटरेस्टिंग।
ओके, सो गाइस मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और शिव शक्ति आप क्या बताना चाहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, ठीक है। एंड सबसे पहले शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। मुझे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए मिला है वो ये कि कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने भाग्य में लिख दिया, ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं। तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, स्पेशली वो लोग जिनके लिए ये सावित्री कार्ड ज़्यादा मैच करता है, ठीक है। ये सावित्री का जो कार्ड है एक बार और भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया था। सावित्री जो है वो अपने सतीत्व के लिए जानी जाती हैं। इस सतीत्व का मीनिंग है एक्चुअली, देखो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर ना किसी लड़की और लड़के से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब इस चीज़ से निकल के आ रहा है कि यूनिवर्स आपकी जो परीक्षा लेते हैं, जब आप सरेंडर करते हो तब यूनिवर्स आपकी जो परीक्षा लेते हैं उस परीक्षा को आप कैसे देते हो। क्योंकि जैसे कई बार आपको रीडिंग बताया कि परीक्षा जब प्रभु की परीक्षा शुरू होती है, माँ आप पर प्रसन्न होती है, बाबा आप पर प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले वो आपको भोग देते हैं। भोग का अर्थ हो गया कि सबसे पहले आपके मनी ब्लॉकेजेस हील होते हैं, रूट चक्र की एनर्जी आती है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी आगे की यात्रा बढ़ती है। तो सावित्री कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपकी हर एक छोटी चीज़ की परीक्षा होती है, और जैसे कई रीडिंग्स में आपको बहुत बारीकी से गाइड किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर देखो फिर से कम्युनिकेशन का मैसेज आया, तो मैं आपको फिर से बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, कि जो भी लोग जिन्होंने अपनी परीक्षा को बहुत तरीके से निकाला है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, तो कहते हैं कि आप में इतनी शक्ति होती है, ठीक है, कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, तब में बहुत शक्ति है। और यहाँ पर जब सावित्री की एनर्जी आती है ना, तो एक फीमेल की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो भगवान स्वयं, भगवान शिव शंभू स्वयं ही बोलते हैं कि एक स्त्री के प्रेम में, उसके संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि वो काल पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। मतलब वो कुछ भी प्राप्त कर सकती है अपने तप के बल पर, लेकिन तप, तपस्या और उस समय वो परीक्षा, जैसे माँ पार्वती ने दी थी, देना सबके बस की बात नहीं है। वहाँ पर यूनिवर्स आपकी हर एक छोटी चीज़, हर एक एक्शन, हर एक थॉट, सबको नोटिस करके जाते हैं, ठीक है, आप कैसे कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे हमारी एक एनर्जी होती है कि हम ओवर गिविंग एनर्जी में रहते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यूनिवर्स यहाँ पर भी आपको बैलेंस सिखाता है, यहाँ पर भी आपके अटैचमेंट को रिलीज कराता है कि हर आत्मा को मुक्ति दो, उसको सीखने का मौका दो, सिर्फ उतना ही करो जितने की ज़रूरत है। तो मतलब हर तरीके के बैलेंस के लेसन और हर तरीके की चीज़ों की परीक्षा यहाँ पर आपकी होती है। तो यहाँ पर फिर क्या आ रहा निकल के, यहाँ पर निकल के आ रहा है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी अब, कि आपकी सारी विशेष यूनिवर्स यहाँ पर पूरी करने वाले हैं, और ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आपको ये ऐसी कॉलिंग आएगी या फिर ऐसे इंट्यूशन आएंगे, या फिर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस आपके सामने आ सकते हैं कि आपकी सारी खुशियाँ पूरी होने वाली हैं, परमात्मा का न्याय आपको मिल रहा है, आपने जो मांगा था वो आपके पास आ रहा है। इस तरह की वीडियोस आपके सामने आ सकते हैं। मतलब आपको ड्रीम्स में बहुत सारे फल दिखाई दे सकते हैं, फल से लदे हुए पेड़ दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। आपको, आप आंख बंद करोगे, थर्ड आई पर आपको विजन आ सकते हैं, थर्ड आई पर आपको बहुत सारे फ्रूट्स नज़र आ सकते हैं, केक्स नज़र आ सकते हैं, आपको चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, ये सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, बहुत सारी मिठाई, मीठा आपको दिख सकता है, आपको बहुत सारे फलों से लदे हुए पेड़ दिख सकते हैं, अच्छे कर्मों का फल जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की यहाँ पर वाणी पे अच्छी कमांड आ रही है। एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि वो जो कम्युनिकेशन का एक लेसन है ना, जो बहुत सारे लोगों को सीखना है कि अपनी बात भी रखनी है और तरीके से कैसे रखनी है बिना ट्रिगर हुए, वो चीज़ आप अपने अंदर नोटिस करेंगे कि बहुत अच्छे से आपको आ रहा है, अंदर से आ रहा है, ठीक है। जब हमारे ब्लॉकेजेस हील होते हैं ना, तो बाहर से प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, भीतर से चीज़ें आती हैं, भीतर से वो गहराई आती है, बातों में भी वो गहराई आती है, वो समझ भी भीतर से आती है, समझदारी भी भीतर से आती है, और बातों में वो बातें भी बड़ी तरीके से अंदर से ही निकलती हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप देखोगे कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है। ये भी एक ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ना इस लाइफ टाइम में मुझे एक मैसेज दे रहे हैं जो यूनिवर्स, शिव शक्ति, कि आपको इस लाइफ टाइम में यही कम्युनिकेशन का लेसन सीखना था। आज तक आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से आई हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि उनके पास वाक सिद्धि का योग होता है कुंडली में, वो जो बोल देते हैं वो चीज़ें सच हो जाती हैं। तो उन्हें क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है, खुद उन्हें पता नहीं होता है कि उनका खुद का कर्मा क्या रहा है, उनकी बातें क्यों सच हो जाती हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में आके। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसे लोग ट्रिगर होकर भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो दूसरों को नहीं नुकसान करती। कई बार दूसरों का नुकसान करती हैं तो वो तो ठीक ही ठीक है, कई बार ये लोग ऐसा बोलते हैं कि अपना भी नुकसान करते हैं। जैसे अफर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं अपने हित के लिए, पर आप नेगेटिविटी को यूज़ कर, मतलब नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर लो अपनी लाइफ में, नेगेटिव अफर्मेशन को बोल के, नेगेटिव अफर्मेशन को यूज़ करके, राइट। तो इस तरीके के मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है शिव शक्ति का कि अपनी वाणी में जितनी मिठास रखोगे उतना ही लक्ष्मी और अपॉर्चुनिटी और जो भी है वो चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी, और जितनी ही कड़वाहट रखोगे उतना दिक्कत है। एक ये भी मैसेज आ रहा है कि अपनी वाणी में मिठास रखो। मिठास रखने का मतलब है तो क्या हम सबके लिए, तो क्या हम सबसे बहुत मीठा मीठा बोलें? नहीं, इसका मतलब समझो। यहाँ पर मिठास रखने का मतलब क्या है कि जब हम किसी से कोई बात बोल रहे हैं तो हम कैसी बात बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। बहुत लंबे टाइम से यूनिवर्स जो कम्युनिकेशन पे आपके काम कर रहा है उसमें यही है कि आप जो बात बोलते हो वो सही होती है, लेकिन कई बार आप बहुत ट्रिगर होकर बोलते हो वही चीज़ आप बहुत प्यार से और बहुत सही तरीके से भी बोल सकते हो। जैसे आपने और लोगों को बोलते हुए सुनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना जैसे मिठास का मतलब यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि आप मीठा बोलना स्टार्ट करो। एक एक एनर्जी यहाँ पर फील हो रही, जैसे जैसे वो चुभने वाली आवाज़ होती है ना, कि आपने बोला और चुभ गई, वो ना हो किसी के अंदर है। अगर किसी को लगता है कि मेरे साथ तो ये चीज़ बहुत रेजोनेट करती है, शिविदी मैं इंसान बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे से रेजोनेट करती है कि मुझे उस तरीके से नहीं आता। या कुछ लोग ना बहुत मीठा बोलते हैं, उनकी आवाज़ ही वैसे निकलती है, जो भी है। तो यहाँ पर वो ब्लेसिंग है आपके लिए, राइट। तो आप ट्राई करें। सबसे पहले तो यूनिवर्स हमारी परीक्षा लेके हमसे ट्राई कराता है कि हम गुस्से में भी अपनी जो वाणी की मर्यादा उसे तो नहीं तोड़ेंगे। जब हम ये चीज़ सीख जाते हैं तब यूनिवर्स ही ब्लेस करता है आपको एक अच्छी वाणी के साथ या फिर अच्छी आवाज़ के साथ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अच्छे शब्दों के साथ। ओके, आप जिस चीज़ की कीमत समझने लगते हैं परमात्मा आपको उस चीज़ से नवाज देता है। हम लेकिन समझते नहीं हैं बस। और मैट्रिक्स के अंदर तो सबसे ज़्यादा इसी का दुरुपयोग है, वाणी का, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं तो भी डिस्टर्ब करते हैं चीज़ों को। जैसे जब आपको बोलना चाहिए तब आपने समय पर बोला नहीं, तब आप मौन रह गए, ठीक है। बोलना कुछ है, बोला कुछ और है। कई बार आपने चीज़ों को घुमा दिया, जब आपको सही समय पर पक्ष लेना चाहिए था, बोलना चाहिए था, वहाँ पर आप साइलेंट हो गए, आपने वहाँ कुछ बोला ही नहीं। तो कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में। आप देख रहे हो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। महालक्ष्मी यहाँ पर कनेक्शन को और आपको दोनों को, लक्ष्मी से भी मतलब धन धान्य वेल्थ हेल्थ, इससे भी, और यहाँ पर लव रिलेशनशिप से, दोनों से आपको ब्लेस कर रही है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ लक्ष्मी। लेकिन शर्त ये है कि आप अपने कम्युनिकेशन को सुधारें, अपनी बातचीत को सही रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सही समय पर गलत बोलते हो, गलत समय पर बोलते ही नहीं हो, ठीक है। जब बोलना चाहिए तब बोलते ही नहीं हो। मतलब यहाँ पर एनर्जी बहुत सीधी है कि तुम्हारा कम्युनिकेशन सही हो रहा है और तुम्हारा भाग्य भी उसी से बदलना है। तुम तो जितना हो सके अफर्मेशन का इस्तेमाल करो, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पर माँ सरस्वती की एनर्जी सतत्व के साथ आई। आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो एनर्जी है वो सात्विक एनर्जी हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। आपने तामसिक आहार लेना बंद किया है आई थिंक, या आप जो तामसी व्यवहार करते थे वो सारी चीज़ें आपने बंद की हैं। आपने अपना आचरण सुधारा, अपनी व्यवहार, अपनी हरकतें, हर चीज़। तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी है वो सात्विक एनर्जी होती जा रही है, ठीक है। मुझे यहाँ माँ सरस्वती का जो कार्ड है ना वो सात्विक की तरफ इशारा ज़्यादा करता है। अब जितनी सात्विक एनर्जी होगी ना उतना मेंटल पीस होगा,
ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 तरीके के लोग होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी। तमोगुणी तो अलग ही लेवल होते हैं, सतोगुणी बैलेंस वाले होते हैं, और मतलब सॉरी, रजोगुणी बैलेंस वाले होते हैं। सतोगुणी जो है वो काफ़ी मेंटल पीस, इनर पीस आपको इनके पास ही मिलेगा। ठीक है, बहुत कम ट्रिगर, बहुत कम ट्रिगर। आई थिंक अगर आप काम करते हैं तो ऐसे कोई खास ट्रिगर नहीं बचेंगे। ओके, तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए जो ब्लेसिंग है थर्ड आई के साथ ब्रह्मा की एनर्जी है, ज्ञान की ब्लेसिंग है, जो हमेशा बोलती हूँ मैं, जो एंशिएंट विजडम की एनर्जी आती है। पुराने समय के लोगों का जो तौर तरीका था, रहने का तरीका, जैसे आज के टाइम में लोगों के लिए फिजिकल रिलेशनशिप बनाना बहुत आम सी बात है, लेकिन इसके पीछे का जो स्पिरिचुअल रीज़न है या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को नहीं मालूम, वो उनको बताना, वो विजडम उन्हें देना, ताकि उन्हें समझ में आए कि उनकी एनर्जी को वो कहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं। राइट, उसी तरीके से जो भी उनके आचरण है, उनका व्यवहार, उनकी बोली है, उनकी वाणी है, उससे क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि ये सिर्फ ये कह देने से कि ये तो मॉडर्न ज़माना है, अरे हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते, ऐसा नहीं है कि चीज़ें असर करना बंद कर देंगी आपके ऊपर। आपकी सिर्फ कह देने मात्र से हम नहीं मानते, हम नहीं समझते, हम नहीं इन सब चीज़ों को फॉलो करते, ऐसे ऐसा नहीं हो सकता कि उसका प्रभाव पड़ना बंद हो जाए। देखो, अगर हम किसी चीज़ को प्यार से नहीं सीखते तो यूनिवर्स जो है ना लाठी से सिखाता है। और अवेकनिंग वालों ने ये बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि उन्होंने साइकिल्स को रिपीट किया है, पैटर्न्स को रिपीट किया है, तो उन्हें ये चीज़ पता है कि अगर हम नहीं सीखते हैं तो फिर हमें बहुत ही गुस्से से भी सिखाया जाता है, कई बार हमें डंडा लेकर भी सिखाया जाता है। तो फिर यूनिवर्स है चाहता है कि आप एंशिएंट विजडम यहाँ पर लोगों के साथ बांटें, ताकि उनके पास वो नॉलेज हो, उन्हें पता हो कि उनके बोलने का, उनके कुछ करने का और उनके सोचने का क्या प्रभाव पड़ता है। पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ वर्ड्स, हर चीज़ का प्रभाव है यहाँ पे। ठीक है, हम तो नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में कुछ भी बोलते रहते हैं, नहीं भैया ऐसा नहीं बोलना है, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, इसी से कॉन्शियसनेस शिफ्ट होगी ना। ये जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं 5D 6D, तो इसी से तो कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, जब लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आएगी और वो इस तरीके के एक्शन लेना बंद करेंगे, अपने आप को हील करेंगे और समझेंगे कि जो भी चीज़ें उन्हें ट्रिगर करती हैं वो उनका खुद का इशू है, उसमें सामने वाले का दोष नहीं है। ठीक है, अगर आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप अपनी इच्छा की वजह से ज़्यादा दुखी होते हैं। ठीक है, उससे लगाई हुई उम्मीद की वजह से आप ज़्यादा दुखी होते हैं। थोड़ा सा अपने अंदर सुधार कीजिए, फिर देखिए कि कैसी चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। जहाँ पर खुद पर काम करने पे ज़्यादा जोर दिया जाता हो, जो एंशिएंट विजडम है उसमें ज़्यादा जोर जो है वो खुद पर काम करने के लिए दिया जाता है। जैसे हमारी महात्मा बुद्ध ने जो टीचिंग दी है कि खुद पर काम करो, खुद ही तुम खुद को शांति की ओर ले जा सकते हो। किसी और से शांति की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो इंसान भी, उसके अंदर भी वही प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके अंदर भी वही ट्रिगर्स हैं जो तुम्हारे अंदर हैं, तो वो तुम्हें एकदम खुश नहीं रख सकता है। तुम ज़बरदस्ती भले ही कर लो उसके साथ, पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर अनाहत की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों का अनाहत चक्र हील होगा। अनाहत चक्र पे आपको वाइब्रेशन फील हो सकती है। मूलाधार चक्र यहाँ पर पूरी तरीके से आपका एक तरीके से एक्टिवेट हो चुका है, या फिर कुछ लोगों के लिए सिद्ध हो चुका है। मूलाधार चक्र यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर विशुद्ध चक्र भी पूरी तरीके से, ये चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, हील होना अलग चीज़ होती है और सिद्ध होना अलग चीज़ होती है। राइट, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ब्लेसिंग है आपको लेकर। अगर आप यूनियन चाहते हो, मैरिज चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो, तो अपना जो कम्युनिकेशन है रिलेशनशिप में वो अच्छा रखो। ठीक है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है। खैर, आप अब तो यहाँ पर हार्ट चक्र हील हो रहा है, थ्रोट चक्र हील हो रहा है, सब एनर्जी यहाँ पर धीरे धीरे निकल के आ रही है। जो लोग अभी तक नहीं हील हुए हैं वो हीलिंग में हैं आगे, उनकी लाइफ में चीज़ें हील होंगी, मतलब होती जा रही हैं। एक जनरल रीडिंग है ये। ओके, आपके जो भी इल्यूजन्स हैं जो आपने अपने आगे बनाए हुए थे, जिनमें आप अटके हुए थे, वो इल्यूजन्स भी यहाँ पर ब्रेक होंगे।
ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, क्लैरिटी आएगी बेसिकली यहाँ पर आपको। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है जो भी अप्सरा का इनकारनेशन स्पेशली है। अब आप कहोगे अप्सरा का इनकारनेशन, यस, अप्सरा का इनकारनेशन अगर आप हैं, हो सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप अपने अंदर वही ब्यूटी, वही ग्रेस, वही सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने वाले हैं, या फिर आपके अंदर वो अप्सरा वाली ब्यूटी आप नोटिस करने वाले हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यही तपस्या और तपोबल के कारण जो आपने इतने लंबे समय से की है, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ रहे हैं, अपनी ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, अपनी डिविनिटी में आ रहे हैं पूरी तरीके से। आप जो थे वही बन रहे हो, ठीक है। जो आपको बना दिया गया था इतना सारा पेन और ट्रॉमा देके, वो सारी चीज़ें हील होकर आप वापस वही बन रहे हो जो आप एक्चुअली में थे। आपका पूरा शैडो वर्क यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जितनी नेगेटिविटी थी वो स्वाहा हो रही है। गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स की एनर्जी है, मतलब आपने सारे विकार, सारी नकारात्मकता अपनी स्वाहा कर रखी, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, ठीक है। और परमात्मा की परीक्षा के बाद फिर यहाँ पर स्टार और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो तुमने मांगा है वो तुमको मिलेगा, राइट। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर ज्ञान सिद्धि का मैसेज है, ठीक है, ओके। तो ये आपकी शिव शक्ति की रीडिंग में निकल के आ रहा है। आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।